नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। डिजिटल क्रिकेट कलेक्टिबल प्लेटफॉर्म रेडियो और 5 इंडियन क्रिकेटर्स ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म स्ट्राइकर और एमपीएल को अपनी तस्वीरें और नामों के साथ नॉन फंजिबल टोकन मिंट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने से रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट तक चले गए हैं। क्रिकेटर्स मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, उरान मलिक, शिवम मवी ने रेडियो के साथ सिंगल जज के 26 अप्रैल के ऑर्डर के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की। सिंगल जज ने स्ट्राइकर और एमपीएल के खिलाफ इंटरिम इंजंक्शन की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस मोहम्मद और सौरभ बैनर्जी की डिवीजन बेंच आज सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे रेडियो के लिए उपस्थित हुए और तर्क दिया कि जहां फेयर यूज समाप्त होता है और कॉन्फिडेंशियलिटी शुरू होती है, उसके बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स के इमेजेस वाली एक एनएफटी और कुछ नहीं बल्कि एक प्लेयर की पर्सनैलिटी है और प्लेयर्स का उनके व्यक्तित्व पर पूर्ण अधिकार है। साल्वे ने प्रस्तुत किया कि ओएफएस प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर टीमों के निर्माण के लिए एक प्लेयर की इंफॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वे एनएफटी बनाते हैं तो वे पीस ऑफ प्रॉपर्टी बन जाता है जिस पर प्लेयर का अधिकार होता है और ये प्लेटफॉर्म उन एनएफटीज को ट्रेड नहीं कर सकते हैं और प्लेयर की सहमति के बिना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्टिजन एक वेब3 कल्चर फोकस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसने गुरुवार को घोषणा की कि उसने आर्ट, टेक्नोलॉजी, साइंस और डिजाइन के लिए क्रिएटर्स को फंड प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए $2.2 मिलियन जुटाए हैं। गुरुवार की फंड रेजिंग में कंसेंसस मैश, अनिमोका ब्रांड्स और प्रोटोकॉल लैब सहित लीडिंग वेब3 फंड्स का पार्टिसिपेशन शामिल है। साथ ही साथ ब्लैंक स्ट्रीट कॉफी के डैन हिल, प्लीजर डाओ के मैट कॉन्डन और प्रोटोकॉल लैब्स के फाउंडर और सीईओ जुआन बेनेट शामिल हैं। आर्टिजन पर क्रिएटर्स अपनी प्रोजेक्ट्स को फंड रेज करने के लिए सो कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स को बेचते हैं। आर्ट के यूनिक वर्क्स जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर रहते हैं और किसी प्रोजेक्ट की ईथोस को रिप्रेजेंट करते हैं या इसकी क्रिएशन प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। आर्टिफैक्ट्स होल्डर्स ये तय करने के लिए भी वोट कर सकते हैं कि आर्टिजन पर फ्यूचर के कौन से प्रोजेक्ट्स फीचर किए जाने चाहिए, क्योंकि साइट पर सभी प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा क्यूरेट किए जाते हैं। किसी दिए गए आर्टिजन सीजन के अंत में सबसे अधिक बिकने वाला आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट को कैश प्राइज मिलता है। इस सीजन का प्राइस $23,492 होगा। आर्टिजन पर करंट लीडिंग प्रोजेक्ट्स में पर एक डिजिटल टू फिजिकल डिजाइन स्टूडियो, अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में एक शॉर्ट फिल्म, एक लॉन्ड्रोमैटो कसिनो के लेंस के माध्यम से लेट स्टेज कैपिटलिज्म को एक्सप्लोर करने वाली एक एनिमेटेड सीरीज और 3D एनिमेशन की एक सीरीज शामिल है जो फेमिनिन जेंडर परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेट करती है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। पायनियरिंग कॉस्मेटिक्स कंपनी अर्बन डेके मेटावर्स में ब्यूटी क्रिएटर्स की नेक्स्ट जनरेशन का सपोर्ट करने के लिए रोब्लॉक्स में 18 मंत्रमुग्ध करने वाले वर्चुअल मेकअप लुक जारी कर रही है, जो एक ग्लोबल इमर्सिव प्लेटफॉर्म है जहां सभी उम्र के 65 मिलियन से अधिक यूजर्स हर दिन कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। अर्बन डिके के लिए सबसे पहले ब्रांड ने उन प्रोडक्ट्स का उपयोग करके 3D एवटार वेरिएबल्स डेवलप किए जिन्हें IRL खरीदा जा सकता है। ये लिमिटेड एडिशन लुक्स, जिनमें से 9 मेगा ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स मैनी ग्यूटरेज, लेलानी ग्रीन और एमी कॉम्स द्वारा बनाए गए हैं। ब्रांड के बेस्ट सेलिंग 24/7 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 24/7 ग्लाइड ऑन वाटरप्रूफ आईलाइनर पेंसिल, 24/7 मून डस्ट ग्लिटर आई शैडोज एंड द न्यू 24/7 इंक्स लिक्विड आईलाइनर शामिल है। इस इनोवेटिव लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए अर्बन डेके अल्ट्रा ब्यूटी के साथ मिलकर अर्बन डेके आइकॉन की मेजबानी कर रहा है, जो 13 मई को 2023 को रोब्लॉक्स पर पहली बार होने वाली मेटावर्स मेकअप लॉन्च पार्टी है। अमेरिका के सबसे बड़े ब्यूटी रिटेलर के साथ निर्मित ये डिजिटल बैश प्रमुख है। साल का वर्चुअल इवेंट होने के लिए गेमर और ग्लैमज़ोन समान रूप से खुद को अल्ट्रावर्स रोब्लॉक्स के अंदर अल्ट्रा ब्यूटी की इनोवेटिव दुनिया में अनअपोलोजेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। पार्टिसिपेंट्स को अपने अवतारों को बोल्ड नया रूप देने और अर्बन डेके पॉपअप शो पर अपने वर्चुअल मेकअप बैग स्टॉक करने के लिए इनवाइट किया जाता है। एवटार रनवे पर अपने अर्बन डेके ग्लो अप को दिखा सकते हैं, सेल्फी स्टेशन पर नजर डाल सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पर मेकअप ट्यूटोरियल का आनंद ले सकते हैं, अपने ब्यूटी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और आइकॉन के फैब फियरलेस होस्ट ग्यूटरेज, ग्रीन और कॉम्स के साथ पार्टी कर सकते हैं। ये मजा 12 जून 2023 तक जारी रहेगा। ओवर टू यू रोशनी।
बीडन का व्हाइट हाउस क्रिप्टो पर युद्ध छेड़ सकता है, लेकिन इसने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ब्लॉकचेन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने से नहीं रोका है। डिफेंस डिपार्टमेंट ने अभी भी 6 साल पुराने ब्लॉकचेन स्टार्टअप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया है, जो इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 2017 में स्थापित कॉन्स्टलेशन एक निजी तौर पर समर्थ फाउंडर लेड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, जो बड़े डेटा को प्रोसेस करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड डेटा मार्केटप्लेसेस का समर्थन करने और डेटा प्रोवेनेंस और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। सैन फ्रांसिस्को स्थित फर्म ने गुरुवार को कहा कि इसके फेज 2 डीओडी कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से वेल डिफाइंड डिलीवरेबल प्रोटोटाइप हो गया। यूएस एयरफोर्स ने 2019 में डीओडी पार्टनरशिप के माध्यम से कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यूएस मिलिट्री ने अपने बैकएंड सिस्टम की साइबर सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज बनाने के तरीके के रूप में कॉन्स्टलेशन को देखा। फेज 2 कॉन्ट्रैक्ट ने प्लेटफॉर्म के कमर्शियल पोटेंशियल को इवैल्यूएट करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट जारी रखा, जिसमें $1 मिलियन तक के डील शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3 टीवी।